हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज 12 सितंबर के एडिटोरियल इंडियाज मोमेंट, जो कि इंडिया के पल रहे हैं ऑन द G20 समिट आउटकम्स, जो कि G20 समिट के लेकर जो रिजल्ट आए हैं। आउटकम्स नाउन होते हैं, रिजल्ट रिपरकर्सन होता है, कॉन्सिक्वेंस कोरोलरी होता है। कि द G20 समिट जो है वाज री इमेजिन्ड एज ए फॉरम फॉरम सिंगुलर है, और फोरा जो होता है प्लुरल होता है। फॉरम मतलब स्टेज होता है, मंच होता है, फॉर किसके लिए? चेंजिंग किया जाए द वाइडर वर्ल्ड, की एक जो विस्तृत वर्ल्ड है उसको चेंज करने के लिए, द लीडर समिट्स ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंसी कर रहा है ऑफ द G20 ग्रुपिंग का, हेल्ड हेल्ड का तीनों फॉर्म जो होता है, हेल्ड होता है ओवर ड्यूरिंग द वीकेंड, जो है रिजल्ट इन होता है, रिजल्ट इन लीड टू, रिजल्ट इन जो होता है वो लीड टू होता है इन मेजर सक्सेस विथ द यूनेनिमस, मतलब सर्वसम्मति होता है, एडॉप्शन ऑफ द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, स्पेशली मतलब पार्टिकुलरली, विशेष करके सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, वाइटल, इंपॉर्टेंट होता है। एज देयर वाज लिटल, और लिटल के पहले अगर ए या एन नहीं आता है तो नो का मीनिंग देता है, और लिटल के बाद में अगर हॉप यहाँ पे नाउन है, नाउन आता है तो लिटल नो का मीनिंग देता है। लिटल डिटर्मिनर होता है तो नो होता है, और लिटल अगर प्रोनाउन होगा तो नथिंग होगा, नथिंग होता है। ऑफिशियली हॉप ऑफ वन, एक्सपर्ट्स जो है डिप्लोमेट्स के एंड ऑफिशियल्स हैड डाउन प्लेड, उसमें डाउन प्लेड आया है एक्सपेक्टेशंस, आशाओं में से। यूनेनिमस एडजेक्टिव होता है, ओ यू एस इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, जिस वर्ड के अंत में ओ यू एस होता है वो एडजेक्टिव होता है जनरली। यूनेनिमस मतलब होता है सर्वसम्मति, ऑफ ऑल अकॉर्ड, ऑफ वन माइंड के, ऑफ इंडिया निगोशिएटर्स बीइंग एबल टू, योग्य है पुल ऑफ करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। एकम्प्लिश होता है सफल होना, जितना भी होता है पुल अप मतलब एकम्प्लिश होता है, सक्सीड, अचीव वन होता है, अचीव वन, अचीव्ड दस फार, सो फार मतलब अब तक, ऑफ व्हाट, फ्यू डिटर्मिनर है, फ्यू डिटर्मिनर होता है, अगर उसके बाद में नाउन आता है, अगर फ्यू के पहले ए या एन नहीं आए तो वो नो या नो वन का मीनिंग देता है। हैव अचीव्ड दस फार मतलब सो फार अब तक। ए डिटेंट मतलब एमिनिटी होता है, मित्रता होता है, घनिष्ठता होता है, संबंध होता है, सामंजस्य होता है, बिटवीन किन के बीच में, वेस्टर्न G7 यूरोपियन एक्सिस, यूरोपियन यूनियन, और एक्सिस मतलब दूरी होता है, एंड द रसिया चाइना कॉम्बाइंड जो है ओवर रिलेटेड टू, ड्यूरिंग, किस तरह इससे संबंध, द इशू जो है मुद्दा ऑफ द यूक्रेन वार एट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो परिषद है, नॉट ए सिंगल स्टेटमेंट हैज बीन है पास्ट सो फार अब तक, एज ए रिजल्ट ऑफ ड्यू टू मतलब के परिणाम स्वरूप, वीटो जो है बाय बोथ साइड्स, यानी दोनों के पास वीटो पावर है, रसिया और चाइना के पास। वाइल द इंडोनेशियन जो है G20 निगोशिएटर्स है इन 2022 वेयर एबल टू पुल अप ज्वाइंट स्टेटमेंट रहा है विथ किन के बीच में, रेफरेंस जो कि सहायक जिक्र किया गया है, रेफरेंस मतलब एलूजन होता है, क्रिटिकल एडजेक्टिव ऑफ रसिया जो है द G7 पुस्ट किया है फॉर दिज द कॉन्सेंसस जो सर्वसम्मति है, एग्रीमेंट होता है, डिड नॉट लास्ट, एंड रसिया एंड चाइना रिफ्यूज टू, कहा है कि हैव देम रिपीटेड नहीं होने चाहिए इस साल कि हमारे खिलाफ किसी कोई भी आलोचना। एज एवरी इंडियन मिनिस्ट्रियल जो है मीटिंग जो है इंडेड समाप्त किया विदाउट, किनके बिना, सक्सेस सफलता के बिना, इन ए ज्वाइंट स्टेटमेंट इंडियाज निगोशिएटिंग टीम टुक द मोर कंसिडर्ड अप्रोच किया है, अप्रोच क्या है कि टू अचीव करे कॉन्सेंसस जो सर्वसम्मति है ऑन अदर इशू के साथ में, अदर के साथ में नाउन प्लुरल आता है, और द अदर के साथ में सिंगुलर नाउन और प्लुरल नाउन आता है, और कॉजेटिव वर्ब जो होता है गेट होता है, हैव होता है, मैक होता है, प्लस V3 प्लस V0, कंसेंसस ऑन अदर इशू बिफोर टैकल मतलब हैंडल करना। द पैराग्राफ ऑन यूक्रेन देयर वाज ए ब्रेक थ्रू मतलब सक्सेस होता है, सफलता होता है, और देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन होता है वो, और इसमें इन्वर्जन में सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है, ब्रेक थ्रू सब्जेक्ट है, उसका वर्ब जो है वाज है। आफ्टर किसके बाद द G7 कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स कंसिस्टेंस जो है, कंसिस्टेंस इंसिस्टेंस के साथ में ऑफ आता है, और परसिस्टेंस के साथ में इन आता है। लैंग्वेज इंसिस्ट मतलब जोर देना होता है, लैंग्वेज क्रिटिकल ऑफ रसिया बाय हैविंग मोर न्यूट्रल पैराग्राफ्स,
रशिया को लेकर जो है मोर न्यूट्रल पैराग्राफ देखने को मिला। द डिक्लेरेशन जो स्टेटमेंट है अचीव्ड प्राप्त किए गए व्हाट इज क्या ट्रूली सच में इम्पॉसिबल है इन टुडे आज के दिनों में ग्लोबल जो पोलराइजेशन हो रहा है ध्रुवीकरण इन दैट जिसमें इंडिया मिडिल पाथ है पॉलिसी हैज बिन रही है इट्स बिगेस्ट स्ट्रेंथ देखने को मिला अलॉन्ग विद साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और जब किसी पोस्ट पर हो बने हुए और उसका अगर नाम दिया हुआ है तो उसके पहले द नहीं लगाएंगे इसीलिए द नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर्सनल जो आउटरीच है जो कि पहुंच है टू मैनी G20 लीडर्स कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है कि साल के दौरान जो है जितने भी लीडर है G20 नेताओं के उससे मिले हैं आउटरीच टू मैनी G20 लीडर्स ओवर द ईयर। अनदर जो एक के इनिशिएटिव है एक और अनदर मतलब एक और जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट होता है महत्वपूर्ण होता है सिग्निफिकेंट होता है कि अनदर मतलब एक और जो महत्वपूर्ण पहल है वाच इसमें एक महत्वपूर्ण जो पहल थी इन लिस्टिंग सूचीबद्ध किया गया है द ग्लोबल साउथ इंक्लूडिंग शामिल है इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग प्रीपोजिशन होता है दोनों। मैनी G20 मेंबर्स जो है वो जो कि वेयर रिलेक्टेंट अनिच्छुक है टू टेक द साइड्स जो पक्ष है इन द टसल को लेकर एंड वांटेड इंस्टीट के साथ में ऑफ आता है जनरली लेकिन इंस्टीट के साथ में ऑफ तब आता है ऑफ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है यानी ऑफ ऑब्जेक्ट तो है इसीलिए ऑफ नहीं आया है। टू शिफ्ट जो बदलाव है प्रायोरिटीज प्राथमिकता ग्लोबल डेवलपमेंट इशू जो मुद्दा है एज ए रिजल्ट द 18.3 पैराग्राफ डिक्लेरेशन मेड प्रोग्रेस ऑन क्रिप्टो करेंसी। टसल नाउन होता है ब्राउल होता है स्क्रिमिश झगड़ा होता है नॉक जॉक होता है एग्री के साथ में विद आता है समबडी एग्री के साथ में जो आता है विद समबडी आता है किसी व्यक्ति से सहमत हो तो एग्री के साथ में विद समबडी आता है अगर किसी बात पर सहमत होते हो तो एग्री के साथ में ऑन सहमति ऑन समथिंग लगता है। क्रिस्टलाइज्ड ए फिगर ऑफ नियरली $10 ट्रिलियन नीडेड फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए मतलब किया जाए एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन किया जाए प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स फॉर किसके लिए द ग्लोबल साउथ ऑल्दो यद्यपि इट फेल्ड टू एग्री ऑन एनी फॉसिल फ्यूल की और सहमत रहे कोई भी फॉसिल फ्यूल के लेकर कोई भी यानी इट फेल्ड टू एग्री ऑन एनी फॉसिल फ्यूल मतलब कोई भी फॉसिल फ्यूल के लेकर कोई भी रिजल्ट नहीं देखने को मिला। फेज आउट मतलब एलिमिनेट ग्रेजुअली फैच आउट का मीनिंग होता है धीरे धीरे कम करने को बोला जाता है फैच आउट मतलब एलिमिनेट ग्रेजुअली और डेडलाइंस मतलब होता है डेडलाइंस कोई भी अंतिम तारीख को बोला जाता है डेडलाइंस नहीं आए यानी एग्री ऑन एनी फॉसिल फ्यूल फैच आउट और डेडलाइंस। चलिए गाइज अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एडिटोरियल का तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू वेरी मच।